वेलकम इन एएसपी स्टार्टर। ये क्लास 10th का ना आज एग्जाम हुआ था। मॉर्निंग शिफ्ट का ये पेपर है। तो जो बच्चे इवनिंग वाले हैं नेक्स्ट ईयर के हैं वो इस पेपर से प्रैक्टिस कर सकते हैं, आइडिया ले सकते हैं। ठीक है, पेपर का पैटर्न देख सकते हैं। तो देखिए पेपर में क्या है, पहले पैसेज आई है। ठीक है, फिर इस पैसेज के बाद यहाँ पे क्वेश्चन आंसर आए हैं। ठीक है, एक पद्य में आपको एक वर्ड में आंसर लिखना है, पूर्ण वाक्य में पूरी लाइन आपको लिखनी है। और शीर्षक में बोला कि कहानी का नाम क्या दोगे, फिर जो निर्देश बोला गया उसके अनुसार आपको आंसर देना है। जैसे विलोम शब्द क्या होगा, पराधीन का स्वतंत्र होता है। ठीक है, यहाँ पर विशेष्य कौन है, तो यह स्वतंत्रता सेनानी विशेष्य है। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। फिर क्रियापद जो होता है वो लास्ट में होता है। ठीक है, और कर्तृपद जो होता है वो शुरू में होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे ये लिख रहा है अनुष्ठक, तो आपको कर्तृपद बताना, तो ये आपको इसमें देखना पड़ता है। यहाँ पर आप देखोगे, ठीक है, ये देखो ये लिखा, तो ये किसके लिए हो, इसके लिए, तो यहाँ पर आप यहाँ बता दोगे ठीक है कर्ता कारक कौन सा है। बाकी एक बार फिर भी आंसर की हम चेक कर लेंगे। फिर ये पत्र आएगा, नीचे मंजूषा दे रखी होगी, आपको उसको देख के भरना होगा। मैंने बहुत सारी संस्कृत की वीडियो बना रखी है, आप संस्कृत एएससी स्टार्टर लिखोगे ना तो आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी जो आपकी स्टडी के रिगार्डिंग है। जैसे आप बाद में देखो, पांडा में देखो, तब भी आपको बेनिफिट होगा। पिक्चर देख के आपको फिर इसके सेंटेंस बनाने, मैंने वो भी वीडियोस आपको प्रोवाइड की हुई है। अगर ये नहीं करना तो आप व्यायाम के महत्व के बारे में लिख सकते हैं। फिर ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेशन की बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी आपको। फिर संधि विच्छेद है। ठीक है, ये इसके संधि के आधार पर व्यंजन संधि आपके कोर्स में, तो वही वाली आपके कोर्स में आई है, तो उसी को आपको करना है मिड टर्म में जो देखा था। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर लिखा समास के विग्रह करने। फिर यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर आपको प्रत्यय बताने कौन सा है, स्त्री के लिए तो कौन सा होता है, तो वो आपको लगाना ये है बल जब हम उसको। ठीक है, ठीक है, उसके बाद ये सारे प्रत्यय हैं, देख लो कैसे कैसे आए हैं। फिर यहाँ पर बोला गया है कि आपको उचित पद वाच्य के अनुसार बदलना है, लिखना है आपको, वाच्य वाले अच्छे से करने पड़ेंगे वाच्य। फिर यहाँ पे टाइम दे रखा है, टाइम के हिसाब से आपको भरना पड़ेगा। टाइम का अगर 45 है पादोन लिखा जाता है, 15 को सपाद लिखा जाता है, 30 को सार्ध लिखा जाता है। फिर यहाँ पर अव्यय आपको भरने, इसको देख के आपको भरना है। जैसे पास्ट टेंस है तो आपको हाय भरना पड़ेगा। ठीक है, और मनोज अखिलेश दो जने आगे तो यहाँ चा आ जाएगा इस तरीके से। और छात्र अत्र अस्ति अध्यापक पुत्र अस्ति, छात्र यहाँ तो बच्चे का है तो यहाँ पे आ जाएगा, बाकी बच्चे तो अध्याय लिख देंगे। ठीक है, इस तरीके से। फिर ये आपको शुद्ध करने हैं, शुद्ध रूप आप अगर आप संस्कृत से जानेंगे तब आप अच्छे से कर पाएंगे। बाकी रूल्स भी होते हैं, आप आराम से कर पाएंगे। जैसे यहाँ सी लिखा है तो यहाँ तो मानना चाहिए। ठीक है, फिर यहाँ पर ये पैसेज आएगी आपकी, इसको पढ़ के आपको आंसर देने हैं। फिर आपकी बुक में से कोई श्लोक आएगा, उसको पढ़ के एक पद में एक वर्ड में पूर्ण वाक्य में पूर्ण लाइन लिखनी है। फिर ये आपका जो दोनों के बीच बातचीत होगी। ठीक है, फिर आपको आंसर करने हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर प्रश्न निर्माण करने हैं, आंसर के प्रश्न आपको लिखने हैं। फिर यहाँ पे अन्वय होगा, काटने वाला जो बचेगा उसको आंसर लिखना है। यहाँ पे मंजूषा दे रखी है, इसको देख के आपको भर देना है। फिर अगर ये नहीं करना तो आप ये कर सकते हो भाव वाला। फिर कहानी लिखी आएगी उल्टी सीधी, इसको सीधी करके लिखना होगा आपको। फिर यहाँ पर वर्ड मीनिंग आपके एग्जाम आएंगे, आपकी बुक में से ही होंगे, जिसने चैप्टर पढ़ा वो इसका मीनिंग बता पाएंगे और टिक कर पाएंगे। बाकी आंसर की आएगी तो आपको अलग से वीडियो मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। टेक केयर,